नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे अष्टम चंद्र की। कुंडली में 8वां घर और 8वें घर में चंद्रमा, ये एक पिक्यूलियर योग है और ऐसा अगर कुंडली में है तो अवश्य ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक, मानस का कारक, विचारों का कारक, आपके संबंधों का कारक और साथ ही आपकी मानसिक ऊर्जा और मानसिक बल का कारक। अगर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, जैसे मंगल या शनि की, या राहु साथ में बैठे हैं या राहु की दृष्टि है, तो अवश्य ही यह एक खराब योग बनेगा। यूं तो पराशर जी ने अष्टम भाव में किसी भी ग्रह को बैठना अच्छा नहीं बताया है, लेकिन कभी कभी बुध और शुक्र या बृहस्पति भी अगर अष्टम में हो तो अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का कारक ग्रह है, हमारी मानसिक ऊर्जा का कारक ग्रह है, हमारी माँ का भी कारक ग्रह है और हमारे को जो खुशी मिलती है संबंधों में या किसी भी भावुकता में, उस सब का भी कारक ग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा अगर अष्टम में हो और पीड़ित हो तो अवश्य ही चंद्रमा की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में कुछ ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ही दुखदाई हों या जो आपको बहुत सारा नुकसान करके जाएं। तो आज मैं आपके लिए अष्टम चंद्र के 10 केसेस लाई हूँ जो मैंने लाइव प्रिडिक्शन पिछले 20 साल में दी हैं, उसमें से निकाले हैं। ये वह केसेस हैं जिसमें प्रिडिक्शन दी गई और समय रहते जब उन्हें चेतावनी या प्रेडिक्शन दी गई तो उससे या तो उनको प्रोटेक्शन हुआ और जहां वह उसे नहीं फॉलो कर पाए वहां उन्हें उससे नुकसान हुआ। और ये सारी करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं और ये प्रेडिक्शंस हमें ये केसेस बताती हैं कि अष्टम चंद्र को कभी भी सस्ते में या हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको ध्यानपूर्वक अष्टम चंद्र की जब भी दशा आ रही हो तब आपको प्रेडिक्शन बहुत ही ध्यानपूर्वक देनी चाहिए। साथ ही आपको व्यक्ति को डरना नहीं है चंद्रमा अष्टम में होने से, लेकिन हाँ सतर्क जरूर हो जाना है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लाइव केसेस। तो अब मैं पहला केसेस लेने से पहले चंद्रमा के कुछ मुख्य योग बनते हैं और कुछ मुख्य योग के साथ साथ ऐसे चंद्रमा के कारक तत्व हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। चंद्रमा अगर कुंडली में बली है, यानी चंद्रमा वैक्सिंग मून है, वेनिंग मून नहीं है, यानी कृष्ण पक्ष का नहीं है, शुक्ल पक्ष का है, और साथ ही सूर्य से 4 घर आगे होने तक यह मध्यम बल का होता है और 4 से 8वें घर तक यह सूर्य से देखेंगे तो यह बली चंद्रमा कहलाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा सूर्य के जस्ट अपोजिट हाउस में होगा और यह एक अच्छा चंद्रमा माना जाएगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है कि उस पर जिस भी ग्रह की युति या दृष्टि होगी उसका प्रभाव वह पूर्ण रूप से देगा और चंद्र लगन को तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए आज देखते हैं चंद्रमा के क्या क्या कारकत्व हैं। चंद्रमा प्रश्न कुंडली में दिखाता है मुहूर्त को, और साथ ही अगर हम किसी के लिए हाउस के रिलेटेड प्रेडिक्शन करें तो यह सागर को या नदी को भी दिखाएगा। और साथ ही चंद्रमा का मुहूर्त, यानी कि एक मुहूर्त का काल चंद्रमा के लिए बताया गया है। शरीर में चंद्रमा ब्लड को दर्शाता है। वृक्षों में चंद्रमा रबड़ प्लांट या दूध वाले वृक्षों को दिखाता है और चंद्रमा हमेशा बली होता है कुंडली के 4थे घर में या नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में। चंद्रमा अगर रात्रि का बर्थ है तो यह वेनिंग मून हुआ तो वह बली कहलाएगा, अगर वैक्सिंग मून है तो वह दिन में बली कहलाएगा। और इसी तरह उत्तरायण में बली होगा चंद्रमा जब वह वैक्सिंग मून होगा और दक्षिणायन में जब वेनिंग मून होगा। साथ ही चंद्रमा के कुछ योग हैं, जैसे चंद्रमा अगर उच्च का हो तो वह 3 डिग्री वृषभ राशि का होगा तो भी वह उच्च का कहलाएगा। और 3 डिग्री के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है 3 से 30 डिग्री का वृषभ राशि में, वह उसका मूल त्रिकोण का चंद्रमा उसमें यह कहलाएगा। चंद्रमा नीच के हो जाते हैं वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो राशि में, और चंद्रमा की सिर्फ एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। चंद्रमा के मित्र है मंगल, बृहस्पति, सूर्य। चंद्रमा का जेमस्टोन है मोती यानी पर्ल। चंद्रमा का कलर जो है वह क्रीम कलर बताया गया है। चंद्रमा को ग्रहों में रानी माना गया है। साथ ही चंद्रदेव इसके देवता हैं, या कह सकते हैं वरुण देव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है और चंद्रमा एक स्त्री तत्व ग्रह है, एक स्त्री ग्रह कहलाएगा।
साथ ही चंद्रमा वैश्य राशि को दिखाता है। गुणों में यह सात्विक गुण प्रधान है और चंद्रमा की प्रवृत्ति आपको फेलगमेटिक या कफ प्रधान आपको नेचर देती है। कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। चंद्रमा की जो लुक्स और पर्सनैलिटी बताई गई है वह है कि चंद्रमा में मुख जिसका चंद्रमा प्रधान जिसका कुंडली होगी वहाँ चंद्रमा आपको एक गोल मुख देगा और साथ ही वह आपको थोड़ा सा फिकल माइंडेड बनाएगा और थोड़ा सा लस्टफुल बनाएगा। भारत में जब भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले माँ बाप उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की कुंडली में हमें 12 साल तक सिर्फ हेल्थ के लिए कुंडली देखी जाती है, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक नहीं हुई और बच्चे को बालारिष्ट हुआ तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है और इसीलिए 12 साल के बाद ही बच्चे की कुंडली पूर्णतः देखी जाती है। बालारिष्ट का योग कुंडली में जन्म से 12 साल की आयु तक होता है। चंद्रमा अगर छठे, 8वें या 12वें घर का हो लगन से तो यह, और उस पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो यह बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन बालारिष्ट भंग होने के भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यदि उस पर दृष्टि हो बृहस्पति की या किसी अन्य शुभ ग्रह की, या केंद्र में अगर शुभ ग्रह आ जाते हैं। अन्य भी कई योग हैं जो बालारिष्ट को भंग करते हैं। लेकिन हमारे सभी क्लासिक जैसे मानसागरी, जातक तत्वम, जातक भरणम, सारावली, फल दीपिका सभी में चंद्रमा का अष्टम में स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है, स्पेशली माँ की हेल्थ के लिए और जातक की अपनी मानसिक हेल्थ के लिए। अब अगर हम देखें तो चंद्रमा के योग बनते हैं जैसे गजकेसरी योग जो बहुत ही अच्छा फल देता है, चंद्रमंगल योग जो एक उत्तम धन योग है, सुनफा अनफा योग जो चंद्रमा से दूसरे घर में या चंद्रमा से 12वें घर में किसी ग्रह के होने से जिसमें सूर्य ना हो तो यह बनता है। साथ ही अगर चंद्रमा से दूसरे और 12वें घर में अगर कोई ग्रह है तो यह दुर्धरा योग बनाता है जो बहुत ही शुभ ग्रह है। लेकिन अगर कोई भी ग्रह चंद्रमा के दूसरे और 12वें घर में नहीं है तो यह बनाएगा केमद्रुम योग जो कि एक अच्छा योग नहीं है और इसमें जातक को ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और साथ ही उसकी मानसिक ऊर्जा का बल भी कम हो जाता है। चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है तो यह दरिद्र योग बनता है। चंद्रमा शकट योग बनाता है बृहस्पति के साथ जब बृहस्पति चंद्रमा से छठे या 8वें घर में होते हैं। शकट योग इंसान को लाइफ में बहुत स्ट्रगल देता है, लाइफ में हर चीज़ उन्हें बहुत धीरे धीरे, जैसे बैलगाड़ी चलती है शकट चलती है वैसे ही मिलती है। चंद्रमा से 10वें घर में अगर एक शुभ ग्रह हो तो वह अम्ला योग बनाता है जो एक बहुत शुभ योग है आपके करियर के लिए, और चंद्रमा से छठे, 8वें, 7वें में अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो अधि योग बनता है जो बहुत ही शुभ योग है और सक्सेस देता है।